नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, प्लीज़ फॉरगिव मी क्योंकि काफ़ी समय बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं आपसे। और मैं आज चौथे भाव का स्वामी जब नवम भाव में होगा, उसके परिणाम कैसे रहेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो और आगे बढ़ाऊँ, मैं जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपके सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं जा पाएँगे। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं सोशल मीडिया पे भी अपनी वीडियो अपलोड करता हूँ, वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। या कंसल्टेशन आप लेना चाहते हैं, आप होरोस्कोप एनालिसिस करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चौथे भाव का स्वामी जब नवम भाव में होगा, तो उसके परिणाम कुछ इस तरीके से रहेंगे कि देखिए, चौथा भाव आपकी सुख सुविधाओं का होता है। पहली बात तो ये राजयोग है। राजयोग में कोई प्लैनेट जब आता है, तो वो अपने भाव के फलों में वृद्धि कर देता है, यानी कि आपकी सुख सुविधाओं की तो कमी होगी नहीं। आपका चौथा भाव जो है वो मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, लैंड, पीस ऑफ माइंड, स्पाउस का प्रोफेशन, मदर की नेचर, मदर के साथ रिलेशन, घर के अंदर का माहौल, ये सब चीज़ें आपकी अच्छी मिलेंगी, क्योंकि नवम भाव तो गुरु का घर है, गुरु स्थान है। यानी कि नवम भाव हायर एजुकेशन का है, तो आपकी हायर एजुकेशन नेटिव लैंड पे, यानी कि देश में ही अगर आप अपनी पीएचडी करना चाहते हो, तो हायर एजुकेशन आप यहीं पे लें। तो क्योंकि चौथा भाव हमारा घर है, हमारा होम टाउन है, हमारा देश है, तो नवम भाव क्योंकि धर्म का है, तो आप अ, कुछ लोग होते हैं ना कि फ़ॉरेन जितना भी कोई बाहर का, विदेश का जो होता है, वो धर्म अपना लेते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो इस केस में कंडीशन यही रहेगी कि आप अपने ही देश में रहकर किसी स्पिरिचुअल गुरु के साथ जुड़ जाएँ। मतलब विदेशी कल्चर को अडॉप्ट नहीं करेंगे, स्पेशली धार्मिक गुरु विदेश का नहीं होगा, वो अपने देश में ही रहने वाला या देश में ही धर्म का प्रचार करने वाला गुरु होगा। मतलब धर्म परिवर्तन के चांसेस नहीं होते यहाँ पर। दूसरी बात ये है कि भगवान के डिवोटी तो होंगे आप, आपको अ, अच्छी नॉलेज होगी कि आपको घर कैसे मैनेज करना है, आपका घर का माहौल बहुत अच्छा होगा, आपका पीस ऑफ माइंड यानी मानसिक शांति बहुत अच्छी होगी। देखिए, लगन से चौथा और नवम का संबंध बन रहा है। लगन आपका 4th लॉर्ड 9th में, यानी कि लगन से चौथा और लगन से नवम भाव, यानी कि आपके लिए तो ये सब चीज़ें बेनिफिट देंगी, पर आपकी इंडिविजुअली आपकी मदर अपने से छठे भाव में चली गई हैं, यानी कि चौथे भाव का स्वामी अपने से छठे में चला गया। तो कुछ मदर को लेके परेशानी ज़रूर आ सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखिए। बट उस केस में ये परेशानी बहुत हद तक कम हो जाएगी अगर आपका 4th हाउस का लॉर्ड 9th में स्वराशि या उच्च का हो जाता है, तो परेशानी ना के बराबर ही होगी। फिर भी कुछ अगर रेमेडीज़ रिक्वायर्ड है या कुछ करना चाहते हैं, तो वो होरोस्कोप एनालिसिस करके ही आपको, एक एस्ट्रोलॉजर से बात करके ही पता लगेगा। क्योंकि ये आपका चौथा भाव जो है वो नवम से अष्टम है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन तो दिख रही है आपके भाग्य में, भाग्य की। पर ये इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपका भाग्य अच्छे पॉज़िटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है या नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। इस चीज़ को लेके हमें ये देखना पड़ेगा कि आपका 4th हाउस का लॉर्ड किस राशि में बैठा हुआ है और शुभ ग्रहों के प्रभाव में है या नहीं है। अगर नीच का या शत्रु राशि में होगा या पाप ग्रहों से पीड़ित होगा, तो वो आपके भाग्य को रिवर्स, यानी कि कहीं न कहीं नेगेटिव तरीके से आपका जीवन बदलेगा, आपका भाग्य साथ नहीं देगा। तो ये देखना पड़ेगा कि पॉज़िटिव है या नेगेटिव है, तो वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है आपका 4th लॉर्ड किस राशि में है और किन ग्रहों के साथ बैठा है और किन ग्रहों की दृष्टि है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। बाकी दोस्तों, भावत भावम कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये जो दशा है, आपके दशम से 12वें में चलेगी, है ना? जो कि आपके 10th का 12th है। तो यानी कि आपका जो प्रोफ़ेशन, थोड़ा-सा प्रोफ़ेशन में उतार-चढ़ाव तो होगा, बार-बार जॉब चेंजेज़ होंगे, पर अगर आप विदेश में जाके नौकरी करते हैं, तो ये आपको यही दशा आपके प्रोफ़ेशनली आपको या तो किसी एमएनसी के साथ जोड़ देगी, या कोई ऐसे विदेश से रिलेटेड काम होगा, उस काम को आप के साथ जोड़ देगी आपको, या आप अपने प्रोफ़ेशन के लिए बाहर भी जा सकते हैं या फ़ॉरेन क्लाइंट्स को डील करेंगे। पर फिर भी क्योंकि 12वाँ भाव है, वो किस तरीके से आपको फल देगा, उसको फिर भी एक बार D10 चार्ट में कन्फ़र्म ज़रूर कर लीजिएगा कि वाक़ई ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है
या पॉजिटिव भी कुछ लेके आ सकती है। और देखिए लगन से नवम भाव है, इसका मतलब ये है कि 9th हाउस में, ट्राइन हाउस में कोई भी प्लैनेट अच्छा ही परफ़ॉर्म करता है। तो ये आपके लिए तो दशा अच्छी ही जाने वाली है, बस कंडीशन यही है कि आप आपका 4th हाउस का लॉर्ड जो है 9th में अच्छी राशि में होना चाहिए। हायर डिग्री के लिए अगर आप बात करें, हायर एजुकेशन के लिए, तो आप कोशिश कीजिए कि आप देश में रहकर ही आप अपनी हायर डिग्री परस्यू करें। और दूसरी बात ये है कि जो इस प्लैनेट की दृष्टि है ना? वो आपके 3rd हाउस पे भी पड़ेगी, तो 3rd हाउस के भी कांस्टेंट मतलब पूरी दशा में फल मिलेंगे। तो अब आपको देखना क्या है कि आपका ये अगर 4th हाउस का लॉर्ड खुद शुभ ग्रह है, क्योंकि तीसरा भाव साहस पराक्रम का होता है, तो उसके लिए मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि आपके साहस पराक्रम को बढ़ाएगी। अगर ये मेलेफिक प्लैनेट है, 4th हाउस का लॉर्ड 3rd को देखे आपके साहस पराक्रम को बढ़ाएगी। मगर आपके मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि आपके छोटे भाई-बहनों के साथ रिलेशन खराब कर देगी। हर दृष्टि का अलग-अलग असर है। और आपका 4th हाउस का लॉर्ड अगर शुभ ग्रह है, तो आपको राइटिंग के प्रोफ़ेशन के साथ जोड़ सकती है। आप 3rd हाउस से रिलेटेड जितने भी फल हैं, क्योंकि स्पीड कम्युनिकेशन का होता है, आपके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेगी, आपकी बहुत स पॉज़िटिव यात्राएँ करवाएगी, बहुत ज़्यादा ट्रैवल होगा जो कि पॉज़िटिव होगा क्योंकि शुभ ग्रह देख रहा है उसको। बेशक वो आपके साहस पराक्रम को शुभ ग्रह थोड़ा-सा कम करेगा, पर फिर भी 3rd हाउस को ट्रांसफ़ॉर्म करने की कोशिश करेगा, छोटे भाई-बहनों के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा। और अगर आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन का कोई काम है, तो उसकी सारी आने वाली अड़चनों को दूर करेगा, तीसरे भाव पे जो इसकी दृष्टि है। बट ओवरऑल ये 4th लॉर्ड की दशा 9th हाउस में आपके लिए बहुत अच्छी है। और ये इस बात का ध्यान रखिए, 4th हाउस का लॉर्ड 9th में अच्छा तो परफ़ॉर्म करेगा, इसके साथ-साथ आपके जीवन में सारी सुख-सुविधाएँ लेके आएगा। मेंटली तौर पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। बस पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं होना चाहिए ये प्लैनेट। और राजयोग है, सो इस दशा को एन्जॉय कीजिए। बहुत अच्छी दशा जाने वाली है, फाइनेंसिस को इम्प्रूव करेगी आपके। आपके बड़े भाई-बहन आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये 11वें से जो 11वें से 11वाँ भाव बनता है, नवम भाव, तो आपके फाइनेंसिस को भी वृद्धि करेगी, आपकी जो इनकम है उसको भी इम्प्रूव करेगी, है ना? तो ये ओवरऑल दशा बहुत अच्छी जाने वाली है। तो दोस्तों ये मेरे एनालिसिस थे। और 4th हाउस का लॉर्ड 9th में होगा, तो इस आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। एंड तो यही वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। एंड दिस इज़ पुनीत साइनिंग ऑफ। विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू स्टफ। एंड इफ you want me to make another video on a particular topic, you can just write your comment or suggestion in the comment box. So I'll bring that video accordingly. So thank you very much for watching the video. Thank you. This is